क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महाशक्ति को आप भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार मानते हैं, वही एक दिन ऐसा फैसला ले सकती है जो पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दे? क्या यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक कदम है या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी रणनीति छिपी है जो भारत के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने के लिए बनाई गई है? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तेजी से दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, उसने कई बड़े देशों की रणनीतियों को बदलने पर मजबूर कर दिया है। आज भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक शक्ति बन चुका है जिसकी अनदेखी करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं रहा। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक सेना, अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उपलब्धियां, डिजिटल क्रांति और दुनिया के लगभग हर बड़े देश के साथ बढ़ते रिश्तों ने उसे विश्व राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती हमेशा स्थायी नहीं होती। यहाँ हर देश सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को देखता है। यही कारण है कि कई बार दोस्त भी ऐसे फैसले लेते हैं जो दूसरे देशों के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं। हाल ही में सामने आए कुछ वैश्विक घटनाक्रमों ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अमेरिका अपनी नई रणनीति के जरिए एशिया में शक्ति संतुलन को अपने हिसाब से बदलना चाहता है? क्या भारत के बढ़ते प्रभाव ने दुनिया की बड़ी ताकतों को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है? यही वो सवाल है जिस पर आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी फैसला अचानक नहीं लिया जाता। उसके पीछे वर्षों की योजना, आर्थिक हित, सैन्य रणनीति और भू राजनीतिक समीकरण काम करते हैं। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक है। उसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपने वैश्विक हितों की रक्षा करना और अपने प्रभाव को बनाए रखना है। दूसरी ओर भारत भी अब पहले जैसा देश नहीं रहा। भारत ने पिछले 10 वर्षों में अपनी विदेश नीति को पूरी तरह बदल दिया है। अब भारत किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय सभी प्रमुख देशों के साथ संतुलित संबंध बनाने की नीति पर काम कर रहा है। यही वजह है कि भारत अमेरिका के साथ भी रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है, रूस से भी रक्षा सहयोग बनाए हुए है, फ्रांस से आधुनिक सैन्य तकनीक पर काम कर रहा है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग कर रहा है और खाड़ी देशों के साथ भी आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा चुका है। यही संतुलित नीति भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। लेकिन इसी बढ़ती ताकत ने दुनिया के कई देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले समय में भारत वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य का सबसे बड़ा संघर्ष केवल हथियारों का नहीं, बल्कि तकनीक, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, समुद्री व्यापार मार्गों और सप्लाई चेन पर नियंत्रण का होगा। भारत इन सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर बड़ी शक्ति भारत के साथ अपने संबंध मजबूत रखना चाहती है। हालांकि कई बार उनके फैसले भारत के हितों से पूरी तरह मेल नहीं खाते। अमेरिका भी समय समय पर ऐसे निर्णय लेता है जिनका उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो हर फैसला भारत के खिलाफ ही ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों साथ साथ चलते हैं। भारत भी अब किसी दबाव में निर्णय लेने वाला देश नहीं रहा। चाहे रूस से ऊर्जा खरीदने का मामला हो, रक्षा उपकरणों का सौदा हो, ब्रिक्स में सक्रिय भूमिका निभाने की बात हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का प्रयास, भारत ने बार बार ये दिखाया है कि उसकी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है। यही वजह है कि आज भारत को दुनिया एक जिम्मेदार और आत्मविश्वासी शक्ति के रूप में देख रही है। आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति और भी जटिल होने वाली है। नए गठबंधन बनेंगे, पुराने समीकरण बदलेंगे और कई ऐसे फैसले होंगे जो पूरी दुनिया को चौंका देंगे। लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब केवल विश्व राजनीति का दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। आज दुनिया का हर बड़ा देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत रखना चाहता है, क्योंकि आने वाला समय भारत की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने वाला है। हालांकि ये दावा कि किसी एक देश ने केवल भारत को रोकने के लिए कोई विशेष वैश्विक साजिश रची है, उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यों से सिद्ध नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कई जटिल हितों और परिस्थितियों से संचालित होती है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों और आधिकारिक जानकारी को समझना जरूरी है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तथ्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा विश्लेषण वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। मैं हूं सचिन कुमार, मिलते हैं अगली वीडियो में।